नटखट दिवाकर। आज की कहानी दिवाकर की है। चलिए देखते हैं दिवाकर क्या क्या करता है दिन भर अपने घर में। दिवाकर 5 वर्ष का एक नटखट लड़का है। वह 5 वर्ष का है। सारे दिन ठिठोली करता है और सबको हंसाता रहता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। मतलब उसको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है कि मैं मैथ्स हमेशा सीखता रहूं। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है। जैसे ऐड करते हैं नंबरों को, तो एडिशन सिखाती है उसकी बहन मीना। और दिवाकर बहुत ध्यान से सीखता है। दिवाकर कहता है 1 2 3, तो मीना इसका जवाब देते हुए कहती है सपेरा बजाता बीन। 1 2 3, सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। मतलब 3 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो होते हैं 7। इस पर मीना कहती लाओ कलम दवात। कलम और दवात लेकर आओ। कलम मतलब होता है पेन और दवात मतलब होता है इंक। ऐसे इंक के हेल्प से हम पेन में इंक डाल के और फिर लिखते हैं। तो मीना कहती है लाओ कलम दवात। दिवाकर दौड़ कर जाता है, कलम और दवात लेकर आ जाता है। फिर मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है कि कैसे लिखते हैं। 1 + 2 3, 3 + 4 7। और फिर दोनों भाई बहन बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। एक दिन संडे था। आज इतवार का दिन है। सारा परिवार साथ में बैठा है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया है। कुल्फी यानी कि आइसक्रीम। 9 बजे सुबह ही दादी ने कढ़ाई में दूध को रख दिया कि उबल जाए, लेकिन दूध को देखना भी पड़ता है। तो दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे ताकि दूध अच्छे से उबल जाए और गाढ़ा हो जाए। उसके बाद 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया। मतलब 10 बज गए दूध को गर्म होते होते और गाढ़ा होते होते। उसके बाद माँ ने दूध को ठंडा होने के लिए रख दिया कि जब ठंडा होगा तब उसको आइसक्रीम या कुल्फी बनाएंगे। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से ये सब देख रहा था कि आखिर माँ कर क्या रही है। उसको ये सब जानने का बहुत ज्यादा शौक था कि आखिर हो क्या रहा है और आइसक्रीम बनती कैसे है। फिर 11 बजे दिवाकर के चाचा जी बाजार जाकर बहुत सारी बर्फ ले आए और उसको एक दूसरे मटके में कूट कूट कर भर दिया। उसके बाद उसमें नमक भी मिला दिया, क्योंकि नमक भी मिलाना होता है जमने के लिए। फिर क्या, दादी और माँ ने उस ठंडे गाढ़े दूध में चीनी मिलाया, केसर मिलाया, पिस्ते और बादाम काट काट कर डाले ताकि आइसक्रीम और अच्छी बन सके। फिर कुल्फी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिया। तिकोना ऐसा होता है जिसमें हम दूध को डालते हैं और जमने के बाद वो आइसक्रीम का शेप हो जाता है। तो ऐसा करके और बर्फ वाले मटके में सभी तिकोनों को रख दिया। फिर क्या, तब तक इतना करते करते 1 बज गया था। फिर दिवाकर दौड़ता हुआ दादाजी के पास गया और बोला दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी, क्योंकि दिवाकर को जानना था कि आखिर कुल्फी कब तक बनेगी। इस पर दादाजी ने कहा बेटा 5 बजे तक बनेगी। फिर क्या, दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया और बड़ी बेसब्री से 5 बजने का इंतजार करता रहा। लेकिन कुछ ही देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर फिर से पूछा दादाजी क्या बजा है, मतलब अब क्या टाइम हुआ है। दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, घंटा यानी कि घड़ी की ओर देखकर कहा बेटा 2 बजे हैं। इस पर दिवाकर बड़ी बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा और वहां से चला गया।
लेकिन उसका मन कहाँ लग रहा था। उसको तो इंतजार था कि कब 5 बजे। कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है, कि अब कितना टाइम हुआ है। इस पर दादाजी ने घंटे की ओर फिर से देखा और बोला, बेटा 3 बजे हैं। पहले आया था तो 2 बजे थे और अब 3 बजे हैं। तो दिवाकर ने खुशी खुशी गणित का उपयोग करते हुए, गणित का यूज करते हुए बोला कि पहले आया था तो आपने कहा 2 बजे हैं और अब 3 बज रहे हैं, तो 2 और 3 तो 5 होते हैं, तो 5 बज गए ना, और हम अब आइसक्रीम या कुल्फी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। इसका मतलब दादाजी को बहुत अच्छा लगा कि दिवाकर कैसे गणित कर रहा है और मस्ती भी कर रहा है। फिर क्या, शाम के 5 बजे, और जब आइसक्रीम जम गई, कुल्फी जम गई, तो पूरे परिवार ने मिलकर कुल्फी खाई और इतवार का दिन खुशी खुशी मनाया। तो यह थी हमारी छोटी सी नटखट दिवाकर की कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, and also please subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.